आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आयत नंबर 9 पढ़ते हैं। युखादिऊना युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनु वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। युखादिऊना वो धोखा देते हैं, अल्लाह को, वल्लज़ीना और उन लोगों को जो आमनु जो ईमान लाए, वमा और नहीं, यख़दऊना वो धोखा देते, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, वमा और नहीं, यशउरून वो शऊर रखते, यानी इस बात का उन्हें शऊर ही नहीं है। वो अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन दरअसल खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर इस बात को वो समझते नहीं हैं। अल्लाह अकबर। अब देखें, यहाँ ये बात बयान की गई है कि धोखाबाजी, मकारी करने वाला और फरेब देने वाला हमेशा खुद अपने आप को ही धोखा देता है। क्यों? जाहिर है कि इसका ये अमल कभी अच्छा नहीं हो सकता, और जब अमल अच्छा ना हो तो इसका नतीजा क्यों कर अच्छा होगा। अमल और रद्द अमल, यानी अमल का नतीजा लाज़िम मलजूम है। कुरान कहता है कि इसके नफाक से नुकसान किसी और का नहीं होगा, खुद इसी का होगा, जो यकीनन आखिरत में अजाब की शक्ल इख्तियार करेगा और दुनिया में भी रुसवाई और फजीहत और मुनाफिकत की पर्दादरी होगी। ये तो अब मालूम है कि अभी ये बात हुई कि अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल की रस्म ताजपोशी अदा होने ही वाली थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से रुक गई। इसके बावजूद इसने ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों का साथ दिया। दरअसल इसका ख्याल ये था कि लोग घर बार छोड़कर फ़िक्र फाका की हालत में यहाँ आए हैं, जिनकी पजीराई हमारी कौम के मुख्तलिफ नौजवानों ने की है। इसकी रोकथाम के लिए अपने नौजवानों का साथ देना ही मुनासिब है। आज नहीं तो कल सही ये लोग खुद ब खुद फना हो जाएंगे, ये इसका ख्याल था। इसने अल्लाह का दीन समझकर इस्लाम इख्तियार नहीं किया, बल्कि मसलिहत वक्त देखी। यही मसलिहत वक्त इसका धोखा था। इसकी ख्वाहिश थी कि जो इसका मकसद था कि जो अपने मकसद को ये हासिल करने का इसने एक ही रास्ता देखा, और वो रास्ता क्या था? वो यही रास्ता था कि धोखा देकर, मुनाफिकत इख्तियार करके इनके साथ जो है वो शामिल हो जाए। अब क्या है? तो आज तक ये देख लें कि वो मुनाफिकीन के उसका अंजाम क्या हुआ, कि जो धोखा देता है वो असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनु, जो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को, तो क्या है? वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, वो धोखा नहीं देते मगर अपने आप को। तो उसने भी अपने आप को धोखा दिया। और कैसा धोखा था कि आज तक वो मुनाफिकीन के सरदार के नाम से याद किया जाता है, और रहती दुनिया तक इसी नाम से याद किया जाएगा। और इसकी आखिरत की बर्बादी का जिक्र भी अहदीस में बड़ी वजाहत से बयान किया गया है। अल्लाह अकबर। तो बात यह है कि मर्ज और बीमारी को कौन नहीं जानता, लेकिन ये दिल का रोग ज़ाहिरी अमराज से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। मिसल मशहूर है कि तलवारों के घाव भर जाते हैं, लेकिन ज़बान के ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं, वो भरे नहीं जाते। बिल्कुल इसी तरह ज़ाहिरी इमराज भी अगरचे परेशान कुन होते हैं, ताहम इनका इलाज मुमकिन है, लेकिन दिल के मर्ज़ का इलाज सिवाय अल्लाह के मुमकिन ही नहीं है।
یہ صحیح ہے کہ مرض اور بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، جس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں ان نفسانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے، جو نفس انسانی کے کمال میں خلل پیدا ہوتا ہے اور جن کی وجہ سے انسان اپنے روحانی اعمال سے محروم ہو جاتا ہے، جس کا آخری نتیجہ بھی روحانی موت اور ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان کی ظاہری بیماری ہوتی ہے اور ایک انسان کی اندرونی بیماری ہوتی ہے، دل کی بیماری جس کو کہا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس دل کی بیماری سے جو ہے وہ بچائے اور سچے ایماندار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔